अब टूटना एकदम बंद हो गया? नहीं, एकदम बंद तो नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत है अभी भी, हाँ। लेकिन पहले से बेटर है। मतलब ग्रोथ है। ग्रोथ हो रही है। लापरवाही बहुत करते हैं, नहीं लगाती हाँ। हो। डेली नहीं चलता है इनका, लापरवाही बहुत होती दवाई लगाना भूल जाती हैं। टीआरपी होगी इसकी आज ना। है। स्कैल्प की स्किन नॉर्मल है आपकी, तो वापस पूरी ग्रोथ होगी। तो झड़ना थोड़ा बहुत कुछ दिन लगा रहता है, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। बीच से प्रोटीन। भी बाल टूट रहे हैं, बस निकलता है छोटे छोटे। एक तरह अच्छा। का प्रोटीन ज़्यादा लेना है आपको, उससे बालों में स्ट्रेंथ आती है और ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लीजिए, दाल चना सोयाबीन ये सब खाइए एक्स्ट्रा। प्रोटीन पाउडर भी लीजिए। अभी यहाँ पे कब तक रहेंगे। फीमेल्स में अगर बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं लड़कों की तुलना में, क्योंकि लड़कों में जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। दूसरा ये कि अगर एज कम है तो हम ज़्यादा आसानी से ठीक कर पाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बालों को ठीक करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगने लगता है। इसके अलावा वजह क्या है बाल झड़ने की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। कुछ वजहों से होने वाला हेयर फॉल ज़्यादा रेजिस्टेंट टाइप का होता है, ज़्यादा समय लेता है। जो फीमेल्स में मेन कारण होते हैं उनमें से सबसे नंबर 1 है एनीमिया या ब्लड की कमी। और ये होता है या तो पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो उसकी वजह से, या फिर खान पान में डाइट के इम्बैलेंस की वजह से अगर बॉडी में आयरन की कमी हो तो खून कम बनता है उसकी वजह से, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, पैरासाइट्स हो, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस होता है और इस वजह से एनीमिया डेवलप होता है। तो एनीमिया की वजह से हेयर फॉल शुरू होता है, क्योंकि जो बाल की जड़ें हैं वो सबसे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स में से एक होती हैं और उनको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज, और उन्हें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हेयर रूट्स में। तो अगर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण है फीमेल्स में सबसे कॉमन, वो है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की बीमारी। और इस हार्मोन के असंतुलन की वजह से TSH बढ़ जाने की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये 2 मेन कारण होते हैं। इसके अलावा और भी रीजंस हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन कारण है, जो कि बॉयज़ में भी होता है और गर्ल्स में भी। बॉयज़ में जो सबसे कॉमन कारण है वो है एक तो स्कैल्प इन्फेक्शन, और दूसरा जेनेटिक पैटर्न, जेनेटिक हार्मोनल सेंसिटिविटी। ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स मेल में बढ़े हुए होते हैं, बल्कि उनके जो हेयर रूट्स होते हैं वो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, सामने की तरफ से बाल झड़ने लगते हैं। मेल्स में एक खास पैटर्न होता है कि हेयरलाइन पीछे जाना शुरू होती है और फिर बीच में खाली होना शुरू होता है, जबकि फीमेल्स में एक दूसरा पैटर्न होता है जिसे हम स्पेशली इसी वजह से फीमेल पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं, कि हेयरलाइन हमेशा इंटैक्ट रहती है, अंदर की तरफ से बाल बहुत हल्के और पतले हो जाते हैं। नहाने के बाद तो पूरा स्कैल्प दिखाई पड़ने लगता है जैसे बाल गीले होते हैं। तो फीमेल पैटर्न एलोपेशिया एक अलग पैटर्न डेवलप होता है, इसके कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं जिसके डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, और इसके अलावा थायराइड हार्मोन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, ये इसके दूसरे रीजंस होते हैं। एक और वजह होती है प्रोटीन इंटेक का कम होना। जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है, और प्रोटीन चाहिए होता है बालों के बनने के लिए, क्योंकि बाल पूरी तरह से प्रोटीन ही होते हैं। तो अगर प्रोटीन इंटेक कम है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो निश्चित रूप से आपको जितना रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस है, जो अमाउंट है वो आप नहीं ले रहे हैं, और इसकी वजह से भी बालों की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना शुरू करना चाहिए, या आप बालों की दवा ले रहे हैं तो साथ में एक्स्ट्रा प्रोटीन ज़रूर लीजिए। ये भी देखा गया कि जो वे प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स के लिए तो अच्छा होता है, पर बालों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जो सोया प्रोटीन है वो बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ सोया आइसोफ्लेवोनाइड्स बोले जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं सोयाबीन में और सोया प्रोटीन में, जो कि 5 अल्फ़ा रिडक्टेज को उसी तरीके से इनहिबिट करती हैं जैसे कि बालों की दवाइयाँ फिनेस्टाइड वगैरह इनहिबिट करती हैं। तो सोयाबीन में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके बाल झड़ने की दवा के रूप में भी काम करता है, प्लस एक्स्ट्रा प्रोटीन भी देता है। तो अगर आपको बालों की रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप सोया प्रोटीन लीजिए वे प्रोटीन की जगह। हम लोग कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, कुछ स्कैन्स होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो ये बता सकते हैं कि किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, TSH बढ़ा हुआ है, तो वो ब्लड टेस्ट में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम सीरम फेरेटिन लेवल या सीरम आयरन लेवल से ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या आपकी बॉडी में खून बनने की प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो चल रही है।
इसके अलावा कुछ और भी इस तरह के टेस्ट होते हैं जो हार्मोनल रेशियोज़ और उनके डिसबैलेंस को बताते हैं। तो अगर हमें सही कारण पता चल जाए तो उससे रिलेटेड दवाइयाँ ऐड करने से और भी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और नए बाल भी आते हैं। तो बाल की कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के यहाँ विजिट करिए और इंसिस्ट करिए कि वो एक प्रॉपर टेस्ट करें ताकि सही डायग्नोसिस बन सके और उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन स्टार्ट करिए।